झंस्कार ट्रिप का डे 3। आज हमने कारगिल से निम्मू पहुंचे थे और आज आपको निम्मू से हम लेके जा रहे हैं झंस्कार वैली। तो झंस्कार वैली में जाने के लिए नज़ारे तो आपने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। पर रोड किस तरह की है, ग्रांड ज़रा हाइब्रिड की ज़रा परफॉर्मेंस कैसी है और डर कैसा होने वाला है आज, क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो एक बार डर की झलकी आपको सुनाते हैं। हर पल हर क्षण भगवान का नाम लेते हुए हम जा रहे थे और निम्मू अभी यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर है और अब हम निम्मू की तरफ बढ़ेंगे और दोपहर के बाद हमारी एडवेंचर ट्रिप स्टार्ट होगी। तो आज आपको निम्मू से लेकर जो पदम तक का झंस्कार वैली का रास्ता है वो दिखाने वाले हैं। इस झंस्कार ट्रिप में हमको टोटल 150 किलोमीटर्स ड्राइव करनी है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर हमारी ऑफ रोड होने वाली है। ऑफ रोड के साथ ये देखिए बड़ा ही सुंदर सा ब्रिज है, नदी का जो कलर है बहुत ही टर्कॉइस है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर इसमें आज आपको पूरी डिटेल देंगे उस न्यू रास्ते के बारे में और पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे और वो जो एडवेंचर की फीलिंग है वो आपके ओन पास ऑन करेंगे। तो अब हम चल रहे थे निम्मू की तरफ और निम्मू से आगे देखिए जरा बोर्ड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और अब खालसी में पेट्रोल लिया। खालसी में पेट्रोल पंप है, वैसे तो जगह जगह हर 50-100 किलोमीटर पे है, पर हमें चाहिए निम्मू से पहले पेट्रोल। निम्मू तक जितना खाली हो, निम्मू पे हम फुल होके जाना चाहते हैं क्योंकि हमें जाना है पादुम। तो निम्मू से कट है जो कि हमारा जहाँ पे दोनों रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे कट है, मतलब वहीं से फिर आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। फिर पादुम में भी पेट्रोल नहीं है, तो हमें लास्ट तक लेना था। तो खालसी के बाद हम निम्मू आएगा, निम्मू में देखेंगे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट जाएंगे। और हमने जो कोकोला की बोतल्स होती हैं उसमें पेट्रोल ले लिया, उसमें पानी लाए थे। पानी को क्या किया, पानी वाली को तो मतलब कैसे साफ़ करें, थोड़ा पेट्रोल डाला, उसको हिलाया और फेंक दिया पेट्रोल को। इससे क्या हुआ, पेट्रोल की क्लीनिंग हो गई, वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन उसका चला गया। उसके बाद जो है अभी जो है हम लोग जो है 6 लीटर पेट्रोल ले लिया और अब निम्मू की तरफ जा रहे हैं। देखिए नज़ारे देखिए क्या मस्त हो गया। अभी नदी का जो कलर है ना टर्कॉइस से, ऐसा तो लग रहा है कि यहीं करके बैठ जाओ, बट पहुंचना आज शाम पादुम तक है तो चलना होगा। और बर्फ़ अभी हमसे काफ़ी दूर है, खाल से काफ़ी नीचे है, इसकी वजह से जो है टेम्परेचर काफ़ी कम है। कम मतलब कि अच्छा है, 15 डिग्री है। तो अभी धूप मतलब जो हमने जैकेटें पहनी हुई है माइनस वाली, वो थोड़ी सी गर्मी और अनकम्फर्टेबल हो रही है, बट अभी फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा। निम्मू से 19 किलोमीटर पहले करीब हम 11-12 हज़ार फुट पे आ चुके हैं। वही देखिए रोड देखिए क्या सेक्सी रोड है। सुबह का जो पहला वाला पल है ना ये बहुत सुखद है। आगे आने वाला पल हमें लोगों ने बहुत ख़तरनाक रिव्यूज़ दिए हैं, इतने ख़तरनाक रिव्यूज़ दिए कि बता नहीं सकते, इसलिए हमने जैकेट पहनी हुई है। होने की वजह से टेम्परेचर में जैकेट तो पहन के ही रखी है, ठीक है जी। वेरिएशन बहुत है टेम्परेचर के अंदर, कभी 20-15 से तो नीचे नहीं गया अप्रैल में, 15-16 ये श्रीनगर से। अरे माय गुडनेस, ये देखिए ये मूरे प्लेन नहीं है। अभी हम लोग निम्मू पहुंचने वाले हैं जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है हमारी जो रिवर्स का, जो कि झंस्कार और दूसरी रिवर मिलती है। इस कॉन्फ्लुएंस से ही रास्ता कटता है झंस्कार वैली का। रास्ता देखिए बिल्कुल नाक की सीधी में बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। ये मूरे प्लेन्स तो मनाली की साइड आते हैं, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है ड्राइव करने में, रियल मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर लोग हाइट एलिवेशन गेन करते हैं, धीमे धीमे जो है पहाड़ दिखने लग जाते हैं बर्फ़ से ढके हुए। थोड़ा टाइम स्पेंड करने से ही थोड़ा सा ब्रीदिंग में थोड़ा सा थके हुए हैं ना, तो ऐसा आ रहा है। आप देखिए ले दिखा रहा है यहाँ से पास में ही, यानी कि निम्मू आने वाला है। तो झंस्कार रिवर ये जो हमारे साथ चल रही है, सामने से इंडस रिवर आएगी, दोनों का कॉन्फ्लुएंस से ही निम्मू कहलाता। देखिए जो सीधा रास्ता ऊपर जा रहा है ये ले जाएगा, नीचे वाले रास्ते से अब हम पदम की तरफ चल रहे हैं। जैसे फाइनली हमने चिलिंग की तरफ टर्न ले लिया है और यहीं से आगे पदम का रास्ता 155 किलोमीटर दिखा रहा है। 155 किलोमीटर बाद हम पदम होंगे, बीच में नेरेक आएगा तो 73-80 के बीच में मिड पॉइंट है। तो अब ये रास्ता हमारा फर्स्ट टाइम है, इसे देखते हैं कैसा रहता है। अभी नया ओपन हुआ है, लेह का फास्टेस्ट रूट है, यहाँ आते हैं हमारा पदम से फास्टेस्ट रूट ओपन हुआ है, तो इस पर हम चल रहे हैं अब आगे और पूरा रास्ते की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्या क्या रास्ते में है, कैसे है, क्या क्या सुविधाएँ हैं। पेट्रोल पंप तो नहीं है, चिलिंग 27 पे है, तो 27 किलोमीटर पे हमारी चेक पोस्ट है। फिर वहाँ से आगे चलेंगे पदम और चिलिंग के बाद ही फिर हम भोज्य पदार्थ का ग्रहण करेंगे जो हम साथ में लेके आए हैं।
से आ रही है किधर से आ रही है, संगम है दो नदियों का, तो पिघल गया पहले जमावट आ गया। झंस्कार ब्रिज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स झंस्कार। एक टाइम था जब झंस्कार वैली का नाम सुन के ऑफ रोडिंग और बवाल समझ में आ जाता था। तो ये चिलिंग तक तो चिल है, बट उसके बाद जो नरक है ना वो नरक ही है जो लोगों ने बताया है। बट हम फैमिली के साथ चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। अब जो है आगे आपके सामने आने वाला है उसको देखते हैं और वैसे ही आगे आगे चलेंगे। तो यहाँ से जो अब देख रहे हैं साथ साथ में जो रिवर है ये झंस्कार रिवर ही है, जिस पे चादर ट्रैक भी चलता है जब ये जम जाती है पूरी। और ये बेसिकली दिसंबर और जनवरी के आसपास में चादर ट्रैक किया जाता है इसके ऊपर। अब देखिए ये सामने की तरफ मुझे दूर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ है चिलिंग 17 किलोमीटर रह गया है, जहाँ तक कि रोड बहुत ही अच्छी है। नरक जो कि बिल्कुल नरक है वो कि हमारा 69 किलोमीटर है और पदम 145 किलोमीटर है। तो टाइम हो गया 1:10 और अब आगे का सफ़र जो है नरक के बाद देख रहे हैं आप टावर, यहाँ से बंची जंपिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी स्टार्ट हुई है, वो भी होती है। चिलिंग तक का रोड बहुत ही बढ़िया है, एकदम स्पीति की तरह बुरबुरारे पहाड़ है यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में अभी है चिलिंग की, और हमारे आगे आगे एक लद्दाख की गाड़ी भी जा रही है, लेह की, और काफ़ी गाड़ियाँ उधर से आ भी रही है। इतना है नीरक, पदम, दालचा, मनाली, चंडीगढ़ सभी से दिखा रहा है कि वहाँ से दालचा का भी रास्ता जाता है, आगे से शिंकुला होते हुए पदम से पुणे, पुणे से शिंकुला, शिंकुला के बाद दालचा, दालचा से मनाली आप जा सकते हैं। ये भी एक रूट है, ये ब्रिज ऑपरेशनल है। ठंड तो कम हो गई है, 15-20 डिग्री टेम्परेचर है। अभी करीब निम्मू से जो चले हैं 50 किलोमीटर चले हैं, 100 किलोमीटर और चलना है। 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे पादुम, वहीं रेस्ट करेंगे, बर्फ़ देखेंगे। यही आज का टारगेट है। बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा है और फुल ऑन एडवेंचर है। जटिल पहाड़, पदम 122 किलोमीटर यहाँ से। अभी हम लोग चिलिंग क्रॉस कर चुके हैं और 3 से 4 घंटे में हम लोग पदम पहुँच जाएंगे। रास्ता एकदम मस्त, नदी के साथ साथ झंस्कार रिवर के साथ चल रहा है और पूरा स्पीति की याद दिला रहा है। स्पीति बिल्कुल सेम टेरेन में, जब टापो जाते हैं तो ऐसी नदी के साथ साथ और पहाड़ों की शेड में रोड चलती है। वो देखिए जरा रोड क्या नज़ारा है। तो ये है हमारा आज का लंच पॉइंट, जो कि नरक के पास है। नरक नहीं, नरक। ये देखिए यहाँ पे क्या नदी का जमा हुआ, देखिए वो कोने कोने में नदी जमी हुई है, कॉर्नर में नदी पूरी जमी हुई है। झंस्कार रिवर है। थैंक यू शिव बाबा। तो यहाँ पे हम अपने राजमा चावल खाने वाले हैं, फिर चलेंगे आगे की ओर। थैंक यू जान बेतारा। अभी हाथ धोए थे खाना खाने के बाद, यहाँ पे पानी ला के पूरा जम गया यार हाथ। और यहाँ धूप लेते थोड़ी सी, नदी का पानी एकदम टर्कुएश है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू शिव बाबा, बहुत अच्छा लगा। तो लो जी, एडवेंचर स्टार्ट हो गया। 55 किलोमीटर पूरे हो गए हैं निम्मू से चल के, और अब ये चलेगा नरक और उसके आगे 50 किलोमीटर ऐसे ही चलेंगे, मतलब 55 + 50 यानी 110 किलोमीटर तक चलेगा। उसके बाद के जो 45 किलोमीटर है उसकी रोड बनी हुई है। अब नज़ारे और रास्ते आपके सामने हैं और इस हिसाब से आप डिसाइड करिए। अब देखिए जरा ये ऊपर से बर्फ़ पिघलती है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे कहीं पे गणपति जी, कहीं पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर चेहरे ही चेहरे दिख रहे हैं, फिर नीचे उसकी गणेश जी की सूंड, या अलग अलग तरह की आकृतियाँ आप इमेजिन करके अगर देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी रास्ता जो है अब ऐसे ही चलने वाला है, खतरों से भरा हुआ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जो कि संडे और वेडनेसडे को अलाउ की जाती है, लेह से और टूवर्ड्स पादुम से भी, दोनों तरफ से रास्ते अलाउड है। देखिए नज़ारे किस तरीके के हैं। रोड़ी पत्थर है ना और चढ़ाई है, वहाँ पे एक लर्निंग है कि एक्सेलरेट। भाई हमने यहाँ पे
एकदम ये आपको वीडियो में कितने परसेंट पे दिख रहा है आप देख लीजिए। ग्रांटरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैसे बहुत पावरफुल कार है, बट अगर आप इसमें कहीं भी धीमा एक्सेलरेशन देते तो गाड़ी चढ़ते नहीं है, वो पत्थरों रोडियों के बीच में रोल करने लग जाती है। बट हाँ, अगर आप ऊपर चढ़ाएंगे ना, और चढ़ाते हुए अगर आपने नहीं देखा बड़ा पत्थर, देखिए बवंडर में से अब अभी हम लोग निकल गए, पूरा धूल का बवंडर उड़ रहा था, उस बवंडर में से निकलते हर पल एक नया चैलेंज आता जा रहा है। पता नहीं, अभी तक हमने 3 चैलेंज पास कर लिए। एक जगह पे तो झंडा लगा हुआ था, और उसके बाद जो है फिर दूसरा चैलेंज, अभी हमारी गाड़ी फंस गई थी, वहाँ हमने एक्सेलरेशन दे के निकाला, और उसके बाद अब ये बवंडर आया था। अब ये लग रहा है कुछ और ही भसड़ है। अब देखिए भगवान, यहाँ से गाड़ी मुड़ेगी कैसे यार, हे भगवान। अब यहाँ पे फावड़ा काम आया, हमने रोड बनाई है अपनी पूरी खुद, आप जो देख रहे हैं करीब 15 मिनट बाद, और हम चल रहे हैं। पहली लर्निंग जो थी हमारी वो काम नहीं करी कि भैया अगर गाड़ी ऊपर नहीं चढ़े तो फुल ऑन एक्सटेंशन दो, चढ़ जाओ, क्योंकि भैया गड्ढे जहाँ पे है ना वहाँ पे गाड़ी फंस गई हमारी। ठीक है, तो भैया पहले उतर के देख लो किस तरह का है, उसके बाद एक्सटेंशन दो। रोड पे कोई और नहीं आ रहा है, हम अकेले हैं, तो वो वाली भसड़ तो नहीं है कि सामने से कोई आ जाएगा। नदी एकदम शांत है, बर्फ़ देखिए आप दोनों तरफ जमी हुई है। ये चादर ट्रैक इसी के ऊपर होता है, अभी भी बर्फ़ की काफ़ी मोटी चादर है इसके ऊपर। अप्रैल का महीना है, काफ़ी हद तक पिघल चुकी है, पर यस बिल्कुल शांति है। शांति बोलिए या डर का एक दूसरा नंबर बंजर है। बच्चे पूरे भगवान का नाम ले रहे थे जब हम उस सिचुएशन में फंस गए थे, और अभी पता नहीं कितना दूर और बाकी है। अभी हम करीब मात्र 20 किलोमीटर चले हैं, और 20 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें बर्फ़ के पहाड़ वापस से दिखने लग गए हैं। देख रहे हैं वो आप सामने बर्फ़ के पहाड़, इस पर चिकने चिकने, ऐसे लग रहा है जैसे पानी ऊपर से पिघलता हुआ, बर्फ़ पिघलती हुई आ रही है। तो झंस्कार में बहुत बर्फ़ का लेवल है, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी टाइम लगेगा। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। 20 किलोमीटर तो हो चुके हैं, अभी मेरे को जो पता नहीं कितने किलोमीटर बाद रोड बनेगी, पर अब रोड सपाट हो गई है थोड़ी सी। अभी देखिए मतलब थोड़ा सा जो है, थोड़ा रोड थोड़ी छोटी भी होती जा रही है। बोलो रोड आ गई, जय माता दी, जो रोड आ गई, रोड आ गई, रोड फाइनली। बाकी भी थोड़ा है यार भैया, हमने रोड बनाए हैं। मेरी फोटो खींचो। सही में है। 22 किलोमीटर की ऑफरोडिंग के बाद आई है फिर से रोड। अब वो देखिए आगे फिर से ऑफरोड दिख रही है थोड़ी सी, रोड अच्छी रहेगी, ये तो वादा है पीआरओ का। अब जैसा लेह से घुसते हैं तो वो 20 किलोमीटर बड़े ही कातिल है। ब्लैक टर्मैक रोड जो है थोड़ी सी बनाई है, अभी आगे बनाई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी खुशी तो मिली। इस कठिन रास्तों पे अगर इतनी थोड़ी सी भी खुशी मिल जाए तो बहुत खुशी की ही वाकई में बात होती है। नज़ारे पता नहीं अभी आगे जाके कैसे होंगे, क्या होंगे। रोड बस अभी फिर से ऐसी हो चुकी है, और ये देखिए अब टर्न लिया है, फिर से रोड अच्छी दिखाई दे रही है। देखते हैं अब। जय भवानी, जय माता दी। क्या दोनों पहाड़ों के बीच फ़ोटो अच्छी आएगी रश्मि है यार। अब चैन मिला है करीब 20 किलोमीटर में, मतलब आप समझ लो लंका लग गई। कई जगह उतरना पड़ा, पत्थर थे, रोड़ी थी, और वो अनमैनेज थे। कई बड़े बड़े पत्थर थे, कई जगह उतरना पड़ा वाइफ को और बच्चे को और दोस्त को, और उन्होंने जाके पूरी गाड़ी को अलाइन किया, मतलब पत्थरों को अलाइन किया, तब जाके हम लोग पहुँचे हैं। अभी 20 किलोमीटर बाद ये टर्मैक की थोड़ी सी रोड आई है, और अभी रास्ते के लिए हमें 3:30-4 बज चुके हैं। 7 बजे तक पहुँचना है हमें पादुम, 3 घंटे बचे हैं हमारे पास, और करीब करीब मुझे लगता है कि 70 किलोमीटर हो चुके हैं, तो करीब 60 किलोमीटर और चलना है। करीब 60 तो नहीं, करीब लास्ट के 50-55 तो जांगला वाले तो अच्छे हैं। जांगला वाली जो रोड है वो टर्मैक है, 40-50 किलोमीटर लास्ट के, बट अभी जो ये है ये आगे निकल जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलो बैठो फटाफट कार में। लो जी, हो गया फिर से वही रंगारंग कार्यक्रम। आप देखो ज़रा एकदम से आप दुनिया ऐसे थे ऐसे पलट देते हो यार, मतलब क्या करें अब। टोटल तो देखिए शुरुआत के 50 किलोमीटर अच्छे हैं,
निम्मू से जब मुड़ते हैं और फिर जब निम्मू से आगे चलते हैं तो ये 50 किलोमीटर ख़राब, ये 20 है और मेरे को लगता है ये 30 किलोमीटर हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। पर लास्ट के 20 चलने में हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लग चुके हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आगे के 20 चलने में भी फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। और ये अभी तक हमें कोई भी यहाँ पर इस मार्ग में एक आध गाड़ी के अलावा कोई दिखाई नहीं दी है। सामने से देखिए पानी निकल रहा है, वाटर क्रॉसिंग होगी, पास जाके देखते हैं। हाँ वाटर क्रॉसिंग है, बट ठीक है, मैनेजेबल है, ऐसा कोई भसड़ नहीं है जो अभी तक हमने देखी है। भाई साहब आगे देखा है, क्या ही बोला जाए। सामने से मुझे कोई मतलब 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं। पादुम के लिए नीचे नीचे जाना है ना, पादुम के लिए नीचे नीचे जाना है ना। चॉकलेट खाओगे क्या? चॉकलेट नीचे जाना है ना, ऊपर नहीं जाना ना। और खराब रोड कितना बचा है अभी? बहुत बचा अभी। जंगला खराब है, ऐसा ही है, ज़्यादा खराब, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। ठीक ठीक सामने देखो ना, ऐसे पहाड़ों पे जाना है। आइसक्रीम थोड़ा थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर रखा है, चॉकलेट थोड़ा सा बंद कर रखी है। ठीक है, बियरों का पोस्ट है। क्या दिखा दिया रशिका तुमने? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। थैंक यू, ये नैरेक है, नैरेक नैरेक है, नैरेक नैरेक की जगह। अच्छा थैंक यू। कितना दूर है पादुम यहाँ से भाई? पादुम किलोमीटर, ठीक। 1 घंटा बोला। ये तो इको लेके आए हुए हैं। कह रहा है भाई 1 घंटे में यहाँ से पदम पहुँच जाते हैं। अगर 1 घंटे पहुँच जाता तो हम 2 में तो पहुँच ही जाएंगे। जरा सामने नज़ारे देखिए, चेक कीजिए क्या नज़ारे हैं। ऊपर देखिए नीचे गांव है, कुछ शायद लोग रहते होंगे यहाँ पे, लद्दाखी लोग। ये क्या आ गया यार? यम्मी यम्मी ट्रफल। ओ भाई साहब, दिस इज सो प्रीटी। अब हम उस पार ये रख 8 किलोमीटर लगे ना, ये रख ऊपर दूर ले जा रहा था वो रास्ता, नीरज नहीं था। गाँव इस एरिया को बोलता होगा ना, उधर कोई गाँव होगा, वो बंदा जो ना तो भैया यहाँ बंदा है ना बंदे की जात है। कोई दूर से बंदा दिख जाता है तो बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पे ये देखिए एक लोहे का टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है, दर्रा 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 करके आवाज़ आ रही है। और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे BRO की 2 कंपनीज काम करती है। एक कंपनी का काम पीछे तक था, अब दूसरी कंपनी के काम के लिए हमें नेक्स्ट 25 किलोमीटर चलने हैं। अब आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पादुम के लिए ही रास्ता है ना? कितने किलोमीटर है यहाँ से? अभी 1.5 घंटा कुछ लगे। 1 घंटा लगेगा, ठीक। 2 घंटा समझ के चल। थैंक यू। एक चाय की दुकान है ये, पर ये बंद ही है। अपनी चाय और दूध अगर आदमी ना लाए तो सूख ही जाए। लास्ट का 50 एकदम चकाचक है। लेफ़्ट गए थे, वापस राइट आ रहे हैं। अब जो आगे के 22 किलोमीटर होंगे वो भी मुझे पता है ऐसी भसड़ होने वाले हैं। अब आगे आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। अब टाइम हो रहा है देर, पर अब एक बात मैंने जो डिफरेंट देखी है कि बर्फ़ आती जा रही है रास्ते में। आप जगह जगह देख रहे हैं ना, बर्फ़ आ रही है और ये मेल्टिंग टाइम आ चुका है। ऊपर से मेल्ट होकर बर्फ़ गिरेगी। ये देखिए कैसी गगनचुंबी चट्टान है। और यहाँ पे अभी जो है बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं। हमें थोड़ा सा सोच समझ के देख के निकलना पड़ेगा। रास्ता आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से वो थोड़ा सा बर्फ़ के साथ ना सामान आ रहा है। थोड़ा इसको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आगे बर्फ़ के टुकड़े गिर गए हैं बड़े बड़े। ये देखिए कितने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरे हैं। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बर्फ़ जो है ना कोने कोने में और बहुत जगह पे मिल रही है। जरा नदी का कलर देखिए, क्या सुंदर टर्कॉइज कलर है, अमेजिंग। बट इतना ख़तरनाक रास्ता है और टाइम इतना कम बचा है कि हम यहाँ रुक के नहीं बैठ सकते। अब देखिए ज़रा, 1 मिनट सुंदरता लगती है, दूसरे मिनट जो है अंदर डर का एक अलग माहौल होता है। दोनों तरफ बर्फ़ जमी हुई है। अब देखिए लेफ़्ट साइड में कितनी मोटी बर्फ़ है। किल्लर किश्तवाड़ रोड का एक नया रूप है ये। किल्लर किश्तवाड़ रोड जो बोलते हैं वर्ल्ड की डेडलीस्ट रोड है, उस रोड से भी ख़तरनाक मुझे तो ये रोड लग रही है। इस समय जो है फैमिली के साथ आना पता नहीं क्या है क्या नहीं, बस किस तरीके से पहुंच जाएं। ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं पूछते हैं। ऊपर से पत्थर आ रहे क्या?
भाई साहब वो देखिए क्या दिख गया भाई साहब, गजब। ये जो वर्ड मैं सुन रहा हूँ ना, अंदर दिल से निकले हुए वर्ड, इतने खतरनाक रास्ते के बाद एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जिससे दिल से कैसी क्या निकल रहा है, आपको क्या बताऊँ मैं, कैसे समझाऊँ। यार ये जो पीछे नज़ारा है ना, इसको देखने के लिए जितनी मेहनत करी थी, गाड़ियाँ इतनी जगह फंसी 3-4 जगह, बट ये वर्थ है यहाँ पे आना। मतलब एसयूवी लेके आए हम लोग, मतलब नॉर्मली गाड़ी लेके ना आए आप लोग, मतलब नॉर्मल गाड़ी मतलब जो छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की है, सेडान है, वो सब गाड़ी के साथ ना आए, और फैमिली के साथ आएँ तो स्ट्रॉन्ग बन के आएँ, क्योंकि जो लेह की तरफ से रास्ता है वो काफ़ी ही ज़्यादा ज़ोरदार है। ज़ोरदार मतलब कई जगह पे पत्थर है वो स्लिप करते हैं, और दूसरी वहाँ पे भी देखिए भी ऊपर से पानी, पत्थर गिर रहा है ऊपर से, वहाँ पे मेरे को भी दिख रहे हैं पत्थर गिरते हुए, वहाँ पे ऊपर पत्थर गिर रहा है, कुछ है शायद उधर। और ये देखिए इधर नज़ारा सामने जमी हुई रिवर का, तो ये पूरी चादर ट्रैक होता है इस पर, तो ये चादर पे लोग चलते हैं, जगह जगह पे यहाँ पे केव भी बनी हुई हैं, यहाँ पे वो लोग रात को रुकते थे। मन नहीं हो रहा यार। चलो यार वर्थ है, मतलब आ गए यहाँ तक, मतलब अब अच्छा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा देखा जो जीवन में पहले कभी नहीं देखा था हमने। ऐसी बर्फ़ का जमा हुआ झरना, बोलते हैं जब चादर ट्रैक करके आते हैं लोग इसी को देखने आते हैं, और हम गाड़ी का ट्रैक करके आ गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शिव बाबा के, भोलेनाथ का, जिन्होंने हमें ये सुंदर नज़ारे दिखाए। अब इस रोड पे अगर कोई सामने से गाड़ी आ जाए तो आप सोचिए क्या ही करेंगे। तो दूर से ना काली सी गाड़ी आते हुए लग रही है, अब देखते हैं कुछ आगे जगह मिल जाए तो फटाफट रोक लेते हैं, फिर देखते हैं कोई गाड़ी है क्या है। बचा लिया, वरना तो भी एक और हो जाता। मेरी आँख खराब है फिर भी मुझे दिखती है भाई। ये सब कुछ भी देख लिया, अगर ना देखते तो यहाँ गाड़ी जो है बैक करना, आप 1% भी ये सोच के देखिए। एक तो यहाँ पे जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट हो रखी है, तो अभी तो ये पानी है, बट जब इस समय अगर आप सुबह के समय आएंगे ना तो ये सारी की सारी जम जाएगी, इसको पारा बोलते हैं, पाला बोलते हैं, और वो जम जाती है। नज़ारे इतने सुंदर हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है इस रोड को पार करने के लिए। बर्फ़ भी है, इधर इतनी छोटी सी सड़क है, सामने से गाड़ियाँ भी अब आ रही हैं, 2 गाड़ियाँ निकल चुकी हैं, तो बड़ा ही मतलब किसी तरीके से बस अब ये रास्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंदर बॉडी की, शरीर की एनर्जी ना पूरी ख़त्म हो चुकी है। मतलब हम लोग कारगिल से चले हुए हैं आज के दिन, और आप सोचिए 1-1:30 बजे कारगिल से निम्मू पहुंचे थे, और फिर 1:30 बजे से निम्मू के बाद जो खाना खाने का 2 बजे का जो लड़ाई शुरू हुई है वो 6 बज चुके हैं, अभी तक लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही इन रास्तों के साथ। और ये बर्फ़ की चट्टानें बहुत सुंदर लग रही हैं, बट अभी जल्दी से जल्दी बस घर पहुंच जाएं, कोई भी होम स्टे या कुछ भी मिल जाए और वहाँ पे रहने को मिल जाए, बस यही टारगेट है। दोनों तरफ बर्फ़ है बट अभी मेल्ट हो चुकी है, इसलिए ऊपर से गिरने के ज़्यादा चांसेस है, ऊपर से कुछ भी बर्फ़ आ सकती है, और रास्ता बहुत छोटा है। हमें 1-2 फेलो जो अभी सामने से गाड़ी आई थी उन्होंने बताया कि थोड़ा बच के जाना, क्योंकि ऊपर से बर्फ़ आ रही है। देख रहे हैं आप पानी की थोड़ी सी विंडशील्ड पे सड़क गिर रही है ऊपर से पानी, बट ठीक है अब आगे धीमे धीमे चल रहे हैं, और आगे चलते चलते अब थोड़ा रास्ता और बचा है, बट किसी तरीके से बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा और बहुत छोटा है। और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है दिमाग में टेंशन, और मतलब क्योंकि एक तो इस बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। धन्यवाद इनका। थैंक यू सर, आपने थैंक यू, आपने रोक ली। जिले सर और ये क्या बोलते हैं मॉनेस्ट्री है ना, वही देखेंगे। मॉनेस्ट्री देखिए ना, फिर सुबह आराम से निकलते नंबर हैं, दे सामान दीजिए। से उधर है ना 30 किलोमीटर है। हाँ पता है मुझे, पता है। नंबर दे दीजिए। अंकल आराम आराम से बात कर रहे थे, पर मेरे को जल्दबाजी मच रही थी। अब अंकल की सोचिए, ये तो अभी जाएंगे और वापस आएंगे, और ये बता रहे हैं जांगला में रुक जाना हमें बेटर होगा, क्योंकि अभी ये रास्ता काफ़ी 10 किलोमीटर और बचा है। 10 किलोमीटर चलने में हमें और भी टाइम लगेगा, आधा 1 घंटा, तब तक अंधेरा हो जाएगा, और तब तक हम सिर्फ जांगला ही पहुंच पाएंगे। जांगला पादुम से करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास शायद बता रहे हैं पहले पड़ता है, और उससे पहले 10 किलोमीटर पहले अच्छी रोड शुरू हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर पार करने के बाद हमें जांगला मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ का। करीब 50 किलोमीटर ऑफ रोड करते हुए आ रहे हैं। कई जगह पे जो स्टार्टिंग के लेह से था ना, स्टार्टिंग में कंक्लूसिव आपको बता देता हूँ, तो स्टार्टिंग में 3-4 जगह तो बिल्कुल ही खड़े पत्थर थे, चढ़ाई थी, वहाँ पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल था। अभी अप्रैल 2025 की बात बता रहा हूँ, और ये रोड सिर्फ संडे और वेडनेसडे खुलती है। 50 किलोमीटर का भी ऑफ रोड है, और अभी भी ऑफ रोड चल ही रहा है। ऑफ रोड इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ठीक है। अब आप देखिए रोड थोड़ी काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, इंस्टेड ऑफ वो छोटी से पैची रोड से, और ये कहाँ तक चौड़ी रहती है पता नहीं, क्योंकि अभी एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बोला कि अभी आपको
पतली होने के साथ साथ आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर इनको क्लीन ना किया जाए तो टायर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए पत्थरों को पहले हटा रहे हैं, उसके बाद अपनी यात्रा को आगे की तरफ चलाएंगे, प्रारंभ करेंगे। अब ये देखिए थोड़ा रोड के साइड में, राइट साइड में गहरी खाई हो चुकी है, इसलिए रोड थोड़ी छोटी हुई है। अब जरा देखिए बर्फ़ राइट साइड में किस तरह से पिघल पिघल के अलग ही नज़ारा दे रही है। पता नहीं जांगला कब, ये देखिए ऊपर से पानी, ओ सवित्र हो गई गाड़ी पूरी की पूरी। ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ तक लेके आ चुकी है और कोई डाउट नहीं है गाड़ी की स्ट्रॉन्गनेस पे। अब गाड़ी रोड काफ़ी चौड़ी होती है और पतली होती जा रही है, क्या ही बोलूँ, पता नहीं कब जांगला आएगा और कब हम लोग पहुँचेंगे, भगवान ही जानता है। अब ये हर एक मिनट, हर एक किलोमीटर जो है लंबा लगता जा रहा है, क्योंकि अब जो है पूरी शरीर की जो है ना, आपको क्या बोलूँ, बस निम्मू से चलते हुए पूरे 50 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग तो हमारी पूरी हो गई है। अब उन 50 किलोमीटर जो सुंदर हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी ऑफ रोडिंग ख़त्म हो और हम जो है अपने नॉर्मल रास्ते के ऊपर आ जाएँ, जो थोड़ा सा भैया कम्फर्टेबली जिएँ। 8 डिग्री हो चुका है, शाम के 6:14 हो चुके हैं। ये देखिए टेम्परेचर ग्रांड विटारा में, और सामने स्नो कैप्ड माउंटेन है। हम चले थे कारगिल से सुबह 7 बजे और फिर निम्मू पहुंचे थे हम करीब 1:30 बजे, और फिर निम्मू के बाद हमने 1 घंटे में चिलिंग लगाई, वहाँ खाना खाया। खाना हम पैक करके लाए थे। अरे यार ये क्या ब्यूटी है यार, व्हाट्स अ ब्यूटी है यार। पानी को पास देने के लिए छोटे छोटे तो जगह जगह पे मतलब जो बर्फ़ मेल्ट होके गिर रही थी लेफ़्ट साइड में, अभी नहीं है, अभी राइट साइड में पूरी की पूरी बर्फ़ है। आप देख रहे हैं इतने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से, मतलब हम इतना थके हुए हैं फिर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। बट अब 45 मिनट बचे हैं जैसा कि हम बता रहे हैं, और 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और जैसे ये बचा हुआ भी होगा तो रात का टेम्परेचर -8 तक जा रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे लोकल्स ने बताया है। और अभी अप्रैल का महीना है, तो अब रात को टेम्परेचर 8 मतलब माइनस में चला जाएगा, तो हमें बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं होम स्टे लेके रहना होगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। अब बस ये जो रोड है ना, किसी तरीके से बस भगवान ख़त्म कर दो, क्योंकि ये पहाड़ और पत्थर जो है अब देख देख के डर लग रहा है बस किस तरीके से, क्योंकि अब 30 मिनट के अंदर अब हमें कहीं ना कहीं जांगला में होम स्टे लेना होगा और अपने आप को कहीं ना कहीं शेल्टर में रखना होगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और हवाएं बहुत तेज़ हो जाएंगी। रोड भगवान की कृपा से अच्छी स्टार्ट हो गई है इस वाले पैच में। अभी तक ये पहली बार रोड आई है जो ठीक ठाक मुझे लग रही है, अदरवाइज़ इस वाले पैच में रोड ठीक ही नहीं थी नरक में। तो अब नरक की ये रोड शायद स्टार्ट हो गई है और ये जांगला तक ऐसी ही रहनी चाहिए। अब भगवान से बस यही आशीर्वाद मिल जाए कि भाई रोड ऐसी ही रहेगी, और क्या चाहिए। यहाँ पे पुल बनने का काम चल रहा है, यारों का। हाँ, फाइनली रोड जो है मिल चुकी है यार। 50 किलोमीटर ऐसे चलने के बाद अब जो जन्नत देख रहे हैं आप, सामने के पहाड़ कुछ अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि सामने कुछ अजीब सा अलग ही दिख रहा था। अब देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो ये बर्फ़ के नज़ारे हैं ना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इसको बयां करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब फाइनली हम लोग कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, टाइम भी पूरा हो गया है हमारा, और हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि भैया चलो रोड के ऊपर हैं। अब टेम्परेचर धीमे धीमे नीचे डाउन जाता जा रहा है, वो भी मैनेजेबल है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, आप किलोमीटर के एरिया में 4 या 5 गाड़ियाँ क्रॉस करी है हमको जंस्कार रीजन के अंदर। अब यहाँ पे पूरा स्नो कैप जो दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है। करीब 6:38 हो गए हैं, और 2:38 पे हमने ऑफ रोडिंग स्टार्ट करी थी। सोचिए 4 घंटे, बच्चे, बीवी और मैं, छोटा बाबू बना के आ गया यहाँ से। देखिए आगे नज़ारे। यार ये क्या है यार, व्हाट इज दिस यार, ओह गुडनेस यार, हम वाकई में स्वर्ग में है क्या ये? ओह भगवान, हम तो सोचते थे कि वो ही चट्टान बड़ा पहाड़ है। ये शिवा, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो जो झंस्कार को वैली बोलते हैं ना, अब खुल के आई है वैली। अब जो है नदी दूर हुई है, पहाड़ थोड़े दूर हुए हैं, और जगह जो है ना काफ़ी बड़ी दिख रही है। अब ये मील के पत्थर पे रेरू लिखा है, पदुम के आगे रेरू तक जा सकते हैं आप। और देखिए नज़ारे एकदम बिल्कुल खुल गए हैं। अब देखिए कितनी दूर दूर तक पहाड़ पहुंच गए हैं। अब हम खुल के सांस ले पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
आपको कैसा लगा ये व्लॉग, लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो, और अगर ना अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। हमारे इस हार्ड टफेस्ट जर्नी के अंदर लाइफ की सबसे मेमोरेबल और टफेस्ट जर्नी का ये फल है। हमने जो ये सबसे टफेस्ट जर्नी फैमिली के साथ करी है वो भी अप्रैल के महीने में विंटर स्पीति के अंदर करीब 12.5 किलोमीटर ही हम चले 1 घंटे के अंदर। 4.5 घंटे की ऑफ रोडिंग करने के बाद अब हम फाइनली जांगला यानी कि जो पादुम से करीब 30 किलोमीटर दूर है वहाँ पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग जाके होम स्टे लेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। रात को टेम्परेचर -8 और -10 तक जाएगा। उसका सारा एक्सपीरियंस आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। लोगों ने हमसे पूछा भैया पादुम में क्या करने जा रहे हो। इससे भी लोगों ने पूछा कि 1 या 2 को छोड़ के 15 में से मेरे ख्याल से 12 या 13 लोगों ने डिस्करेज किया, क्या करोगे इस मौसम में, कौन जाता है, क्या करोगे भैया वहाँ जाके, स्नो तुमने ग्रास में नहीं देख ली, क्या करोगे स्नो का, इतना ज़्यादा बोला। तो एक ही साथ बातें करके हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब पादुम यहाँ से देखिए ब्लू स्ट्रेट रोड के लिए तो हम तीसरे एंगल से आए हैं। चिंकुला से एंटर करते हैं बाइकर्स। जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं किसी से आपको कोई पादुम तो पहले तो कहेगा बावले हो गए पादुम इस महीने में, अप्रैल के महीने में। फिर दूसरा पूछेगा कैसे जाओगे भैया, जो जिला से जाएंगे उसको नहीं पता। तीसरा फैमिली के साथ 2 घंटा हाथ ही जोड़ लेता भैया हम आपको तो पैर था। आप जितने भी बाइकर्स होंगे ना किसी से पूछना कि मैं पादुम गया था तो वो तब आपको बताएंगे कि पादुम मतलब क्या होता है। पहले कुछ भी नहीं था भैया, पहले अभी भी नहीं है। शिंकुला की तरफ से आएंगे गोम डोम्बो रीजन में, यहाँ पे -40 है इस टाइम। गोम डोम्बो में कैंप में रहते हैं लोग अभी भी। गोम डोम्बो रीजन जो है पादुम के बाद पूर्णिया आता है, पूर्णिया आता था गोम डोम्बो रीजन जो इनका पवित्र पहाड़ है जिसकी पूजा करते हैं लोग। उस पहाड़ इकलौता पहाड़ है, बिल्कुल यूनिक है वो पहाड़। हाँ, उसकी पहाड़ की मतलब कुछ अलग ही मान्यता है। मतलब पूरा वैली है और बिल्कुल सीधा खड़ा बहुत ऊंचा पहाड़ गोम डोम्बो रीजन है। तो ऐसे ही है वो, जैसे प्लेन तो वहाँ पे सारे के सारे कैंप लगते हैं और जिसके दम है वो स्टे करता है वहाँ पे। और उसके बाद आता है फिर शिंकुला पास, यहाँ पे अभी तक रोड बंद है, बिहार ने रोड खोला नहीं है। शिंकुला पास के बाद आप आगे जाएंगे तो आता है डारचा, जो कि डारचा से आता है फिर मनाली। यार ये देखो क्या आगे